नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर और आरएलडी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक एक सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को उतारना शुरू कर दिया है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और इस गठबंधन के तहत 33 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरएलडी को जो सफलता मिली थी मात्र 8 सीटों पर, यानी कि आरएलडी पूरी तरह से असफल हो गई। समाजवादी पार्टी का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से असफल हो गया। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, 8 जो लोग जीते थे, अगर उनमें से सपा से ही लोग लड़े होते तो 4-5 तो वैसे जीत जाते, क्योंकि जो लोग आरएलडी के टिकट पर जीते, आरएलडी के सिंबल पर जीते, वे कई लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, पुराने नेता थे, कद्दावर नेता थे। तो अब 2027 का चुनाव जब आ रहा है तो आरएलडी को लेकर आप सभी साथियों को बता दूं, लोकसभा के चुनाव में सपा भले आरएलडी को नहीं ली, लेकिन सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, सम्मानजनक प्रदर्शन किया। आरएलडी बीजेपी के साथ है तो इनके जो विधायक हैं, जो भाई सरकार में चले गए, इनकी पार्टी से थे, सरकार से भाग भी नहीं सकते थे, इनकी पार्टी से भाग भी नहीं सकते थे, तो सरकार में शामिल भी हो गए। अब जब सरकार में शामिल हो गए तो 27 के टिकट के लिए तड़फड़ा रहे हैं। क्यों तड़फड़ा रहे हैं? आप सभी साथियों को पता है, खुलेआम बीजेपी लकीर खींचकर राजनीति करती है और बीजेपी गठबंधन से संभवतः किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगा, किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। और आप सब जानते हैं कि बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो आरएलडी से भी किसी मुसलमान को टिकट मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलेगा तो क्या रह जाएंगे? वे शून्य हो जाएंगे, क्योंकि विधायक नहीं बन पाएंगे तो एमएलसी भी उनको नहीं बनाया जाएगा, राज्यसभा भी नहीं भेजा जाएगा, तो बचेगा क्या? तो विन लोगों को लेकर बताया जा रहा है वे सपा में वापसी करने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। कम से कम 2 विधायक, क्योंकि दोनों मुस्लिम हैं और दोनों समाजवादी पार्टी के नेता थे, आरएलडी के नेता नहीं थे, और दोनों विधायकों को लेकर बताया जा रहा है आने वाले समय में, अभी तुरंत नहीं, सपा में वापसी कर सकते हैं। अब जब सपा में वापसी कर सकते हैं और बीजेपी जो है, क्या 33 सीट आरएलडी को देगी? आपको पता है, हमको नहीं लगता कि 33 सीट सपा गठबंधन से आरएलडी को मिल जाएगी। सपा गठबंधन से 33 मिली थी, बीजेपी से आरएलडी को मिल जाएगी, हमको नहीं लगता। आपको लगता हो तो आप बताइए। और आपको एक बात और बता दूं, 33 क्या 15 भी नहीं मिल पाएगी, हमको लगता है, क्योंकि बीजेपी का होल्ड तगड़ा है उस इलाके में भी जहां पर आरएलडी है। और आरएलडी को जो वोट मिला था 2022 में, सपा वाले बचे थे, बाकी आरएलडी के नाम पर हमको नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी जब मजबूत हो गई, हिंदुत्व का नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूत चलता है, बल्कि पूर्वी में थोड़ा कम चलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा आरएलडी से न हुआ न होगा। बीजेपी ने इनके वोट बैंक को ले लिया। तो बीजेपी जैसे लोकसभा में 2 सीटें आरएलडी को दी थी, तो अनुमान लगाया जा रहा है 10 सीट के करीब दे सकती है। हो सकता है 10 से 2 बढ़ा करके 12 कर दे, या हो सकता है कि 15 भी दे, तो उनमें से बहुत सारे प्रत्याशियों को, अपने प्रत्याशियों को आरएलडी के सिंबल पर लड़वा दे, जैसे अपना दल से लड़वाती है भाजपा। ये सब होता है राजनीतिक पार्टियों में, हर पार्टी में होता है। तो दोस्तों, अब जब आरएलडी के लिए मुश्किल दौर है, तो आरएलडी
के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। बड़े नेताओं में मैं आपको दिखाना चाहूँगा 25 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और जो नेता शामिल हुए हैं, मुरादाबाद की सांसद हैं रुचि वीरा के नेतृत्व में अखिलेश यादव से मुलाकात इन लोगों ने की और आरएलडी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि आरएलडी मुख्य तौर पर जाट और मुस्लिम की पार्टी कही जाती रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाट ज्यादातर हमको जो लगता है वो बीजेपी के साथ चला गया है। कहीं पर कोई व्यक्तिगत जाट नेता अपने व्यवहार से समाजवादी पार्टी से टिकट पाता है और अपने क्षेत्र में अपने व्यवहार से अपने दम से चुनाव लड़ता है, तो जाट और मुस्लिम का समीकरण बना करके समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। समाजवादी पार्टी यही करेगी कि जो मजबूत जाट नेता है उनको टिकट देगी और दलित मुस्लिम जो भी होगा वहां पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, रुचि वीरा के नेतृत्व में ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि आज की राजनीति में आप हमारा साथ दे रहे हैं, कल अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ राजनीतिक सम्मान देने का काम करेंगे। तो आरएलडी का बुरा दौर धीरे धीरे शुरू हो गया है। बीजेपी के लोग खुदे कहते हैं आरएलडी 1.5 जिले की पार्टी है। आरएलडी को लेकर बीजेपी को लोग कहते हैं, और जयंत चौधरी खुद कहते थे हम चवन्नी थोड़ी ना है जो पलट जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों का ऐलान किया था लोकसभा के चुनाव में कि 7 सीटों में से आप ले लीजिए, एक आध दो कैंडिडेट हमारे भी लड़ा दीजिए और अपना लड़िए बढ़िया से। तो जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी को ठुकराया और जयंत चौधरी जो आज मंत्री बने हैं वो केवल और केवल अखिलेश यादव की मेहरबानी से बने हैं, क्योंकि 8 विधायकों वाली पार्टी, 9 विधायकों वाली पार्टी, 1 विधायक बढ़ा तब जब उपचुनाव हुआ, सपा ने, चंद्रशेखर आजाद ने खूब मदद की, तब इनका प्रत्याशी चुनाव जीत पाया। तो दोस्तों 37 सांसद चाहिए, 37 विधायक चाहिए किसी भी राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए। 8 पार्टी वालों को अखिलेश ने राज्यसभा भेज दिया। ओम प्रकाश राजभर 18 सीट लेकर चुनाव लड़े थे, कितने जीते थे? 6 में 3-4 तो सपा वाले थे, वे सपा से लड़ते तब भी जीत जाते। ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके कई प्रत्याशियों को मैंने देखा 20,000 22,000 वोट पाए, बड़बोलापन दिखा। पल्लवी पटेल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर अन्य समाज के नेताओं को टिकट देगी। जो शामिल हुए हैं नेता, उनमें से राहुल चौधरी जिला अध्यक्ष पूर्व रालोद के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रालोद के पूर्व अध्यक्ष मनुदेव शर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत बिजनौर के 25 नेताओं को यहां पर शामिल करा लिया गया है। तो बिजनौर का इलाका जो है, ये समाजवादी पार्टी 37,000 वोटों से लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2027 के चुनाव में आप देखिएगा बसपा के भी नेता शामिल हो रहे हैं, आरएलडी के भी नेता शामिल हो रहे हैं, भाजपा के भी नेता शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ये नेता बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। आप लोग अपनी राय को कमेंट पर करके बताइए 2027 में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार।